आपने एक वर्ड सुना होगा मिनी आईएएस। एसएससी सीजीएल के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है उसे ही हम मिनी आईएएस बोलते हैं। अभी आगे आपको समझाऊंगा ग्रेड पे क्या होते हैं, किस पोस्ट की कितनी सैलरी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप जानते हैं भारत सरकार आपको घूमने फिरने का भी खर्चा देती है। 2024 में जिन बच्चों की टॉप रैंक थी उन्होंने क्या क्या प्रीफरेंस भरी है, उनकी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग मैं चीजें बता रहा हूँ। आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चले गए अमेरिकन एम्बेसी में, की मिनिमम सैलरी जो बनेगी वो 4 लाख रुपए पर मंथ बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी के थ्रू जो टॉप 5 रिक्रूटमेंट होती है उनके बारे में। इस वीडियो को बहुत संभाल के रखना। 2025-26 में कौन कौन सी पोस्टें आने वाली हैं, कितनी वैकेंसी आएगी, क्या सैलरी है, क्या एग्जाम प्रोसेस है, पेपर में क्या पूछा जाना है और कहाँ कहाँ आपका अपॉइंटमेंट होगा और कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होगी और कहाँ कहाँ जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो मेरे बच्चे 2025-26 का पूरा लेखा जोखा एसएससी की टॉप 5 पोस्टों के बारे में मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। देखो मेरे बच्चे, एसएससी में मेनली जो पोस्टें होती हैं, एसएससी बहुत सारी वैकेंसी निकालता है, लेकिन मेन की अगर हम बात करें तो एक एसएससी सीजीएल एग्जाम करके होता है, फिर एक एसएससी का सीपीओ एग्जाम होता है, एक सीएचएसएल एग्जाम होता है, एक एसएससी का एमटीएस एग्जाम होता है और एक एसएससी जीडी एग्जाम होता है। मेरे बच्चे, अभी जो करंट में इनका कैलेंडर दिया हुआ है, जो एक महीने आगे अभी लेट भी हो रहा है, लेकिन करंट में जो इन्होंने कैलेंडर दिया हुआ उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 22 अप्रैल को इनका नोटिफिकेशन आना था एग्जाम का और 21 मई तक मेरे बच्चे फॉर्म भरे जाने थे। लेकिन अब ये सारे का सारा कैलेंडर लगभग 1 महीने आगे शिफ्ट हो गया। मेरे बच्चे, जून जुलाई में इसका पेपर होना था, अब जो पेपर जुलाई अगस्त में होगा। अब मेरे दोस्तों, ये जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड है और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए मेरे बच्चे वो ग्रेजुएशन चाहिए। अब आते हैं मेरे दोस्त एसएससी सीपीओ। सीपीओ वो वैकेंसी है जिसके थ्रू सभी पुलिस फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर, जो सेंट्रल की फोर्सेज होती है उनमें जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्ट भरी जाती है। यहाँ से 16 मई से मेरे बच्चे इसका नोटिफिकेशन आना था और 14 जून तक इसके फॉर्म भरे जाने थे। पहले ये एग्जाम जुलाई अगस्त में था, अब ये मेरे बच्चे अगस्त सितंबर में ये एग्जाम होना है और इसकी भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से। इसके बाद आता है मेरे बच्चे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, सीएचएसएल जिसे बोलते हैं। ये मेरे बच्चे मई में इसका नोटिफिकेशन आना था और 25 जून तक फॉर्म भरे जाने थे। जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम होना था, लेकिन अब वो एग्जाम 1 महीने या 1.5 महीने आगे बढ़ जाएगा। तो अब ये सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम होगा और इसके लिए मेरे बच्चे 12th पास बच्चा चाहिए। फिर आते हैं मेरे बच्चे एसएससी एमटीएस। एमटीएस को बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें हम बहुत सारी पोस्टें होती है, तो उसके बारे में अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। 26 जून को इसका नोटिफिकेशन आना था, अभी ये नोटिफिकेशन 1 महीना आगे बढ़ जाएगा। सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम का शेड्यूल था, अभी ये अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल हो जाएगा। इसकी क्वालिफिकेशन मेरे बच्चे 10th है और एक वैकेंसी आती है जिसे हम बोलते हैं एसएससी जीडी। ये 11 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन आना था और लगभग इसी डेट पे नोटिफिकेशन आएगा। मार्च अप्रैल 2026 में एग्जाम होना था, उसी डेट पे रहेगा और इसकी भी क्वालिफिकेशन 10th ही है। मेरे बच्चे, ये वो वैकेंसी है जो हर साल लगातार पूछी जाती है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, ये भी एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये भी एसएससी कंडक्ट कराता है। और ऐसे बहुत सारे अनेकों डिपार्टमेंट हैं जिनके एग्जाम कंडक्ट एसएससी ही कराता है, लेकिन वो वैकेंसी हर साल नहीं आती है ना। ये जो मैंने वैकेंसी आपको बोली है ये हर साल आएंगी, तय नियम पर ये वैकेंसी आती हैं। तो हम इनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, हम सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल पे, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट पोस्टों का एग्जाम होता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा मिनी आईएएस। तो मेरे बच्चे, एसएससी सीजीएल के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है तो जिन पोस्टों पर आपका सिलेक्शन होता है उसे ही हम मिनी आईएएस बोलते हैं। यहाँ पोस्टें कौन सी होती हैं? जितनी भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्टें होती हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, चाहे इनकम टैक्स में हो या जनरल उसमें जीएसटी में हो या प्रिवेंटिव में हो या कस्टम में हो, ये सारे इंस्पेक्टर यहाँ से भर्ती होते हैं। मेरे बच्चे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहता है। 2 तरीके से इसका एग्जाम होता है। एक होता है टायर 1 जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं कि भाई ये प्री एग्जाम होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसे क्वालिफाई करना होता है और मेरे बच्चे इससे मेरिट डिसाइड नहीं होती। जो टायर 2 होता है जिसे हम मीन्स बोलते हैं, और जो मीन्स होता है ना मेरे दोस्त, यहाँ से आपकी मार्क्स काउंट होते हैं और यहीं से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर पोस्ट प्रीफरेंस भरवाते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट, और कुल मिला के ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। और मेरे बच्चे, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अगर ध्यान दें तो लगभग 8 से 9 महीने
या मैक्सिमम 10 महीने का टाइम लगता है और 8 से 9 या 10 महीने में मेरे बच्चे पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है। हाँ जी, अब आते हैं सिलेबस पे। तो मेरे बच्चे हर एग्जाम में इनमें 4 ही सब्जेक्ट रहते हैं। एक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, तीसरा रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरे बच्चे जिसे हम मैथ बोलते हैं, और फिर रहता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जिसे इंग्लिश हम बोलते हैं। ठीक है जी, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है मेरे बच्चे ssc.gov.in, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब मेरे बच्चे इसके थ्रू कौन कौन सी पोस्टें निकलती है और उन पोस्टों का क्या क्या ग्रुपिंग है उसके बारे में मैं बताता हूं। मेरे बच्चे सबसे ज्यादा ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है उसे हम बोलते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसको डबल एओ के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण क्या होता है कि ये मोस्टली जो होता है ये कैग में ही होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस डिपार्टमेंट में होती है। इस डिपार्टमेंट का मुख्य काम होता है कि सरकारी विभागों में जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का निरीक्षण करना। यानी अगर मान लीजिए कोई पुल बनाया जा रहा है तो उस पुल में कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं लगे, है ना, या क्वालिटी खराब तो नहीं है, यानी उस पे जितना भी ऑडिट का काम होता है मेरे बच्चे वो कैग करती है। और इस कैग में डबल एओ पोस्ट पे सिलेक्शन होता है और इस पोस्ट पे प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। 2 साल के बाद ही आप एओ बन जाते हैं, है ना। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बाद सीधा ऑडिट ऑफिसर बन जाते हैं और इसमें प्रमोशन बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। और इसका जो सैलरी का ग्रेड पे होता है, अभी आगे आपको समझाऊंगा ग्रेड पे क्या होते हैं। तो ग्रेड पे जो होता है मेरे बच्चे इसका 4800 ग्रेड पे रहता है ना। सबसे ज्यादा सैलरी एसएससी के थ्रू जिन पोस्टों पे सिलेक्शन होता है वो इसी डिपार्टमेंट की रहती है। इसके बाद जो आता है मेरे बच्चे वो आता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। मेरे बच्चे ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर सीएजी में आता है। मेरे बच्चे ये भी ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्ट होती है, मतलब ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट होती है और ये भी ग्रुप बी गस्टेड पोस्ट होती है। ये दोनों ही गस्टेड पोस्टें होती हैं। ये भी डबल एओ बोली जाती है, इसको भी डबल एओ, लेकिन ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। इसके बाद मेरे बच्चे जिसके लिए दुनिया लड़ रही है, जिसको मिनी आईएएस बोला जाता है, वो है एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसी को मेरे बच्चे मिनी आईएएस बोलते हैं हम। क्यों मिनी आईएएस बोलने के पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, उन सारे डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको यहां बताऊंगा कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहां कहां अपॉइंट होते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां अगर एक बच्चा 20 साल की उम्र में अपॉइंट हो जाता है तो 12 से 13 साल की सर्विस के बाद, यानी जब 32-33 साल का वो होगा, बल्कि कई डिपार्टमेंट में तो इससे भी कम उम्र में जो उसका प्रमोशन हो चुके होंगे 2-3, तो जिस पोस्ट पे होगा उस पे आईएएस जो डायरेक्ट रिक्रूट होता है वो ज्वाइन करता है। यानी आप 12 से 13 साल में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एक डायरेक्ट आईपीएस ज्वाइन करता है, आईएएस ज्वाइन करता है। तो किस किस डिपार्टमेंट में होता है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेरे बच्चे रहता है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में। और मेरे बच्चे ये जो पोस्ट रहती है ये नॉन गस्टेड पोस्ट होती है। ऊपर वाली दोनों गस्टेड पोस्ट होती है, दोनों का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 ही ग्रेड पे रहता है। आप ही मत सोचना सैलरी 4800 नहीं, इस ग्रेड पे को भी मैं क्लासिफिकेशन आपको लास्ट में समझाऊंगा कैसे है। फिर आता है मेरे बच्चे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी असिस्टेंट ही इन मिनिस्ट्रीज। जैसे अदर मिनिस्ट्री और कौन कौन सी बच गई, बहुत सारी अलग मिनिस्ट्री है, जैसे आपकी इलेक्शन कमीशन बच गया, है ना, ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है, उनमें भी ये भी नॉन गस्टेड पोस्ट होती है। और मेरे बच्चे इनका जो ग्रेड पे रहता है वो 4600 रहता है। ये 4600 ग्रेड पे की पोस्टें होती हैं। फिर मेरे बच्चे आता है एक असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, AEO। मेरे बच्चों आपने एक नाम सुना होगा ईडी। इस समय भारत में ईडी सबसे पावरफुल है और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ईडी जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये नया ही डिपार्टमेंट बना है और संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ईडी डिपार्टमेंट इकलौता इस समय ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें प्रमोशन सबसे तेज गति से है। और मेरे बच्चे लगभग हर 3 साल के टेन्योर पे प्रमोशन है। तो जो आप ईडी पे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो मेरे बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अपॉइंट होते हैं और ये भी अच्छा
मतलब बहुत डिमांडेड पोस्ट होती है बच्चों द्वारा। और ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्ट है, जितनी भी बाकी पोस्टें हैं सारी नॉन गस्टेड ग्रुप बी में ही काउंट हो रही है, लेकिन कुछ पोस्टें ग्रुप सी की भी है। फिर आता है मेरे बच्चे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे हम मेरे बच्चे जीएसटी इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, या बहुत सारी जगह हम कस्टम इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। किसी किसी स्टेट में कस्टम होता है, किसी किसी स्टेट में एक्साइज ड्यूटी रहती है। जिस स्टेट्स की बॉर्डर समुद्र से टच होता है मेरे बच्चे, वहां कस्टम भी रहता है, और कुछ ऐसी भी स्टेट है जहां डायरेक्ट भी कस्टम इंस्पेक्टर रहते हैं। तो मेरे बच्चे कस्टम इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, जिस पोस्ट पे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ, मैं भी जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ही काम करता था पहले, तो जीएसटी इंस्पेक्टर इस पोस्ट पे यहां पे सिलेक्शन होता है। फिर आता है मेरे बच्चे इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, और एक मेरे बच्चे आगे जाके आएगा एग्जामिनर। ये ऐसी पोस्टें हैं जिनका मोस्टली जो अपॉइंटमेंट रहना है वो कोस्टल एरियाज वाले स्टेट्स में रहना है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, और इसी तरीके से बाकी चेन्नई वगैरह सारी जगह रहते हैं। अच्छा, इसी के अंदर मेरे बच्चे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज वाले, इसी में हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी यहीं से अपॉइंट होता है। एक एग्जामिनर हुआ, वो भी यहीं से अपॉइंट होते हैं। ये सारे कोस्टल एरिया में रहते हैं, और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर ये सारे सिविल एरिया में रहते हैं, नॉन गस्टेड पोस्ट रहती है। फिर मेरे बच्चों एक पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था सब इंस्पेक्टर की जितनी भी पोस्टें होती है वो सीपीओ के थ्रू भरी जाती है। बिल्कुल सही है। एसएससी का एक एग्जाम होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वहां जितने भी सब इंस्पेक्टर होते हैं वो दिल्ली पुलिस में अपॉइंट होते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में काउंट होते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, या और जितनी भी पोस्टें एसएसबी वगैरह हुई है सीएपीएफ में। अब मेरे बच्चे यहाँ आते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर एसआई जैसे हम बोलते हैं, ये अपॉइंट होते हैं सीजीएल के थ्रू, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई में। सीबीआई में जो सब इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं वो डायरेक्टली यहीं से अपॉइंट होते हैं मेरे बच्चे। फिर मेरे दोस्तों एक इंस्पेक्टर पोस्ट होती है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में होती है। पोस्ट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस होती है, इनमें भी इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद आता है मेरे बच्चे एक जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये वो पोस्टें होती हैं जो सारे डिपार्टमेंट जिनमें डाटा मेंटेन होता है, यानी स्टैटिस्टिक्स वाले डिपार्टमेंट में इनका अपॉइंटमेंट होता है। फिर आते हैं मेरे बच्चे, यहां तक जितनी भी पोस्टें थी ये सारी की सारी ग्रुप बी नॉन गस्टेड पोस्टें थी। अब वो पोस्टें हैं जो ग्रुप सी में हैं, और ये ग्रुप सी और ग्रुप बी का विवाद बहुत लंबा चल रहा है। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इसका भी ग्रेड पे 4600 ही, लेकिन ये पोस्ट काउंट होती है मेरे दोस्तों ग्रुप सी में, काउंट होती है ग्रुप सी में, लेकिन है 4600 ग्रेड पे, तो आपको उससे ही मतलब रखना है सैलरी से। तो ये सीबीडी डिपार्टमेंट में होती है। उसके बाद ऑडिटर अपॉइंट होते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं मेरे बच्चे अदर मिनिस्ट्री में। फिर सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट होते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क जिसे हम यूडीसी बोलते हैं, वो भी यहाँ अपॉइंट होते हैं। टैक्स असिस्टेंट भी इसी के थ्रू भरे जाते हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले में रहता है। फिर एक अपर डिवीजन क्लर्क मेरे बच्चे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहीं से भरे जाते हैं। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं सैलरी पे कि किस पोस्ट की कितनी सैलरी, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरे बच्चे आपने देखा होगा कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, मैंने कहा था कि इनका जो ग्रेड पे है वो 4800 है। इनकी जो शुरुआती तनख्वाह बैठेगी ना वो 1 लाख प्लस बैठेगी, यानी अपॉइंटमेंट के टाइम पे लगभग जब इनका ट्रेनिंग खत्म होती है तो तुरंत 1 लाख प्लस इनकी सैलरी जाती है। ये होता है पे बैंड 8 या पे लेवल 8, ठीक है, ये गस्टेड पोस्ट होती है। उसका सेकंड जो आता है मेरे बच्चे वो आता है पे लेवल 7, और यहां ग्रेड पे रहता है 4600। और जैसे जैसे ग्रेड पे बदलता है उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी फैसिलिटीज बदलती है। आप जानते हैं भारत सरकार आपको घूमने फिरने का भी खर्चा देती है, परिवार को घुमाने फिराने का खर्चा देती है। एक कार्ड होता है जिसे हम बोलते हैं CGHS, CGHS जिसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो भी मिलता है। तो उसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटी अलग अलग होती है, जैसे जैसे आपका ग्रेड पे डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे बच्चे कुल मिला के जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये सारे के सारे मेरे बच्चे 4600 ग्रेड पे आते हैं। और इनकी जो शुरुआती तनख्वाह होती है लगभग 70,000 प्लस तनख्वाह होती है। इनकी पहली जो सैलरी आती है वो 70,000 प्लस रहती है।
इसके बाद जो आता है मेरे बच्चे पे लेवल 6, इसमें जो ग्रेड पे रहता है 4200 रहता है मेरे बच्चे। इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स ब्यूरो में, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 मेरे बच्चे। इनकी जो तनख्वाह आती है करीबन 60,000 प्लस सैलरी बनती है। इसके बाद आता है मेरे बच्चे पे लेवल 5 और इसका जो ग्रेड पे रहता है वो 2800 होता है। इसके अंदर मेरे बच्चे ऑडिटर होते हैं, अकाउंटेंट पोस्टें जो बताई थी और अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट। इनकी जो सैलरी बैठती है लगभग 48,000 के आसपास इनकी पहली सैलरी बैठेगी आफ्टर ज्वाइनिंग। ये मेरे बच्चे 2400 ग्रेड पे, यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, यानी नारकोटिक्स में जो सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं वो 2400 ग्रेड पे और अपर डिवीजन क्लर्क। तो इनकी जो सैलरी बैठेगी मेरे बच्चे वो लगभग 42,000 के आसपास इनकी पहली सैलरी बैठती है। अब मेरे बच्चे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 2025 में या 2024 में जितने भी सिलेक्शन हुए हैं एसएससी सीजीएल में, उसमें जिन बच्चों की टॉप रैंक थी उन्होंने क्या क्या प्रीफरेंस भरी है, उनकी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग मैं चीजें बता रहा हूं। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने भरा है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसे बोलते हैं MEA, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू इन्होंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट को रैंक 1 डाला। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपसे पोस्ट प्रीफरेंस भरवाई जाती है, तो उसमें आप भरते हो कि मैं कौन सी पोस्ट को नंबर 1 पे रखता हूं, तो फिर वो रैंक के अकॉर्डिंग मिलती है। तो इसको सबसे ज्यादा बच्चों ने भरा टॉप प्रायोरिटी पे। उसका कारण क्या है कि ये इकलौती ऐसी पोस्ट है, इकलौती नहीं तो लेकिन ये सबसे बढ़िया उन पोस्टों में से आती है जहां आपको विदेशों में काम करने का मौका मिलता है। और अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर चले गए अमेरिकन एम्बेसी में, तो जो अमेरिकन एम्बेसी में जाएंगे और आपका अपॉइंटमेंट होगा, आप हैं भारत सरकार के ही एम्प्लॉय, लेकिन आपकी मिनिमम सैलरी जो बनेगी वो 4 लाख रुपए पर मंथ बन जाएगी, क्योंकि वहां US डॉलर के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी होगी। अगर आपका दुबई एम्बेसी में ट्रांसफर हो गया तो मेरे बच्चे वहां दिरहम के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो यहां सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप बाहर रहते हैं। दूसरी चीज ये भी कि बहुत सारे बच्चों को ये क्रेज होता है कि हम बाहर नौकरी करें लेकिन भारत सरकार की नौकरी करें, तो ये एक बेहतरीन मौका है। इसके बाद आता है मेरे बच्चे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लेकिन ये रहता है कैडर सेल। इसमें क्या रहता है, डेस्क जॉब रहती है लेकिन इंडिया में ही जॉब रहती है। इसके बाद आता है मेरे बच्चे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन में इतना क्रेज बच्चों का इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में प्रमोशन चांसेस बहुत अच्छे हैं। और जब आपके आई कार्ड पे लिखा रहता है ना इलेक्शन कमीशन, तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू बदल जाती है। हर जगह आपको बहुत सारी चीजें फायदा मिलना शुरू हो जाती है। और यहाँ सबसे बड़ी जो छूट है, जो सबसे बड़ा फायदा इस समय जो बच्चों ने भरा हो, उसके पीछे कारण है प्रमोशन, सबसे ज्यादा प्रमोशन चांसेज है। फिर आता है मेरे बच्चे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कैडर सेल में। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो मेरे बच्चे ये पोस्टें ऐसी हैं जो टॉप रैंकर्स ने चुनी है। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बहुत सारे बच्चे चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बच्चे रैंक 1 नहीं डालते, बहुत सारे बच्चे डालते हैं, लेकिन सभी का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने आपको ट्रेंड बताया कि ट्रेंड इस समय क्या चल रहा है और कौन सी पोस्ट पे बच्चे ज्यादा प्रीफरेंस दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया SSC CGL 2025-26 का जो एग्जाम होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है। तो मेरे बच्चे मैंने कहा टायर 1 यानी प्रीलिम्स एग्जाम होगा और फिर टायर 2 जिसे हम मींस कहते हैं। अब ये एग्जाम होंगे कैसे, दोनों ही ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है, लेकिन इनमें पूछा क्या क्या जाना है सिलेबस उस पर बात करते हैं। ये है मेरे बच्चे टायर 1 का एग्जाम। टायर 1 का जो एग्जाम रहेगा इसमें रीजनिंग के 25 सवाल होंगे, GS के 25 सवाल होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 सवाल होंगे और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 25 सवाल होंगे। और हर सवाल 2 नंबर का होगा और 60 मिनट में आपको करना होगा, यानी 200 नंबर का पेपर होगा और 1 घंटे में आपको करना होगा। अगर हम मेरे बच्चे जर्नल बच्चे की बात करें तो जर्नल बच्चा जो है अनरिजर्व कैटेगरी का, उसकी जो मेरिट गई थी वो लगभग 153 गई थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 153 प्लस स्कोर जिस बच्चे का प्री में आया वही मींस के लिए क्वालिफाई हो पाएगा। और मेरे बच्चे इसके अंदर हर गलत उत्तर के लिए 0.5 मार्क्स कटेंगे और हर सही उत्तर के लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं मींस के पेपर की। तो देखो यार मींस के पेपर में
हम 3 सेक्शन रखते हैं। पहला जो सेक्शन रहता है उसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होता है, जिसमें मैथ के 30 सवाल आते हैं और रीजनिंग के भी 30 सवाल आते हैं, और कुल मिला के ये 60 सवाल रहते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 180 नंबर का पेपर होता है, और ये 60 सवाल 1 घंटे में आपको करना होता है। इसके बाद आता है मेरे बच्चे सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होता है। इसमें मेरे बच्चे मॉड्यूल 1 में इंग्लिश का पेपर होता है, जिसमें 45 सवाल आते हैं। जीएस का पेपर होता है, जिसमें 25 सवाल आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ 70 सवाल हुए, और 3 नंबर के हिसाब से 210 नंबर का पेपर हुआ। 1 घंटे का यहाँ पेपर होना है। और जो सेक्शन 3 है वो मेरे बच्चे मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज का, क्योंकि मस्ट है कि हर एक बच्चे को बेसिक कंप्यूटर साइंस आता हो, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 20 सवाल आते हैं, 60 नंबर का पेपर होता है, 15 मिनट का टाइम मिलता है। और जो मॉड्यूल 2 रहता है वो रहता है टाइपिंग स्पीड के लिए, और ये भी मेरे बच्चे क्वालिफाइंग रहता है। तो ये दोनों के दोनों पेपर क्वालिफाइंग रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर जो मेंस रहता है, मेंस में किस चीज की कितनी परसेंटेज है। तो मेरे बच्चे इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज 35% है। जीएस जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज मेरे बच्चे 19% है। रीजनिंग का मेरे बच्चे 23% और मैथ का मेरे बच्चे 23% है। तो कुल मिला के ये वेटेज है मेंस में जो आने वाले पेपर हैं उसका। और कुल मिला के 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यानी 2 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है जी। और मेरे बच्चे आपको बताया कि हर एक सवाल 3 नंबर का है, और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कटेगा। अब आगे आते हैं मेरे बच्चे, मैंने कहा था स्टैटिस्टिक्स के लिए जरूरी है, उसका अलग से पेपर होता है। 100 सवाल आते हैं, 2 नंबर का एक सवाल रहता है, 200 नंबर का पेपर होता है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे एसएससी सीपीओ 2025 के लिए। सीपीओ का मैंने बताया जहां सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती हैं, उप निरीक्षक की जो पोस्टें होती हैं, जो जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें जो भरी जाती है मेरे बच्चे, वो एसएससी सीपीओ के थ्रू भरी जाती है। ऑनलाइन ही रहता है। ठीक है जी। दिल्ली पुलिस के लिए या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जितने भी सब इंस्पेक्टर होते हैं यहीं से भरे जाते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें पहले एग्जाम होगा, फिर मेरे बच्चे फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मीन्स होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। जो प्री है उसमें तो सारे ही सब्जेक्ट पूछे जाने, और जो मीन्स है उसमें केवल इंग्लिश वाला ही पेपर पूछा जाता है। मैं इसके बारे में भी आगे डिस्कस करता हूं आपसे। सिलेबस मेरे बच्चे सेम वही है जो बाकी एग्जाम के लिए मैंने सीजीएल के लिए बताया। तो मेरे बच्चे अगर हम प्री एग्जाम की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 सवाल आते हैं 50 नंबर के। जनरल नॉलेज यानी जीएस 50 सवाल 50 नंबर के, मैथ के 50 सवाल 50 नंबर के, और मेरे बच्चे इंग्लिश के भी 50 सवाल 50 नंबर के, यानी 200 सवाल 200 नंबर के आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। जो मेरे बच्चे पेपर 2 होता है इसमें, जिसे हम मीन्स कह रहे हैं, उसमें क्या रहता है कि इंग्लिश का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और 2 घंटे का पेपर होता है। और मेरे बच्चे यहाँ दोनों यानी 200 और 200 400 नंबर में आपकी मेरिट डिसाइड होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं सीएचएसएल की। सीएचएसएल के थ्रू क्या होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, वो सारे सीएचएसएल के थ्रू भी भरे जाते हैं। सीएचएसएल में भी 2 स्तर पर एग्जाम होता है, एक प्री और एक मींस होता है। प्रीलिम्स मेरे बच्चे 100 सवाल आने हैं 200 नंबर के, 25 सवाल जीएस के, 25 सवाल इंग्लिश के, 25 सवाल मैथ के, और 25 सवाल रीजनिंग के। फिर इसका मींस आना है। मींस में क्या होना है कि जो पहला सेक्शन होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। इसके अंदर क्या क्या होगा मेरे बच्चे, सेक्शन 1 में मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा, 30 और 30 60 सवाल 3 के हिसाब से 180 नंबर के। जो सेक्शन 2 रहेगा उसमें मेरे बच्चे इंग्लिश रहेगी और जनरल अवेयरनेस यानी जीएस रहेगी, 40 और 20 60 सवाल 3 नंबर के हिसाब से 180 नंबर का। और मेरे बच्चे फिर मॉड्यूल 3 रहता है, सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। इसमें 15 सवाल रहते हैं मेरे बच्चे, 3 नंबर के हिसाब से 45 मिनट और 15 मिनट का समय मिलता है यहाँ पे। फिर आता है मेरे बच्चे ये सेक्शन 3, ये कुछ ही पोस्टों के लिए होता है जिनमें टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है, उनके लिए ये एग्जाम रहता है। और मेरे बच्चे सीएचएसएल में जो भी सिलेक्शन होगा वो टायर 2 यानी मेंस के एग्जाम में जो नंबर आ रहे हैं उसी के बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना है। प्रीलिम जो है इसका भी क्वालिफाइंग रहता है। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं एमटीएस। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसे पीएन शब्द जो था उसी की ड्यूटीज को बदल के थोड़ा बड़ा बना के उसका नाम रखा है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मेरे दोस्तों इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है देखिए ध्यान से। इसमें सेशन 1 रहता है जिसमें मैथ पूछा जाता है और रीजनिंग पूछी जाती है। मेरे बच्चे 40 क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर के, 45 मिनट मिलते हैं।
उसके बाद मेरे बच्चे सेक्शन 2 होता है। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस, जीएस होती है और इंग्लिश लैंग्वेज रहती है। इसमें 50 सवाल होते हैं 150 नंबर के। इसके बिहाफ पे मेरे बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। अब मेरे बच्चे आते हैं लास्ट एग्जाम जो हर साल होने हैं। ये जितने मैंने एग्जाम बताए ये हर साल होने हैं। एसएससी जीडी 2025-26। मेरे बच्चे एसएससी जीडी का मतलब है कि जितनी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, जितनी भी पोस्टें हैं उन सब में जो कांस्टेबल लेवल पे जो सिलेक्शन होता है वो मेरे बच्चे एसएससी जीडी के थ्रू होता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो रीजनिंग 20 सवाल होते हैं मेरे बच्चे, मैथ से 20 सवाल होते हैं मेरे बच्चे, जनरल नॉलेज से 20 सवाल होते हैं और इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उससे 20 सवाल होते हैं। तो कुल मिला के 80 सवाल होते हैं और 160 नंबर का पेपर होता है। और आप जानते हैं ये फिजिकल पोस्ट है तो इसमें आपको फिजिकल देना होगा और उसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन एसएससी के बारे में। अगर आप 10th पास हैं तो एसएससी जीडी अप्लाई कर सकते हैं, एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। अगर मेरे बच्चे आप ग्रेजुएट हैं तो एसएससी सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की कोशिश की है इन एग्जाम्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इन बातों को सुनकर। और अगर मेरे बच्चे आप इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कैरियरवेल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और कैरियरवेल ऐप में मेरे बच्चे भारत के सबसे बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं वहाँ, और आपको सभी चीज़ों की कोचिंग बहुत ही सस्ते दाम पर वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद मेरे दोस्त।